सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी लेकर। बच्चों, आज हम सभी पाठ 11 का प्रश्नोत्तर करेंगे। कहानी तो आपको याद होगी, मैंने आपको कहानी सुनाई थी, है ना। कहानी बहुत ही अच्छी थी। कहानी का शीर्षक क्या था? मीरा बहन और बाघ। तो चलिए अब प्रश्नोत्तर की बारी है। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है ना। बाघ बहुत खतरनाक जानवर होता है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों? बच्चों, नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है। आपके हिसाब से इन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कौन सी चीज़ है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने मन से सोच विचार करके लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी लिखा है कि इस सूची में सबसे ख़तरनाक चीज़ आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। यहाँ तक कि मनुष्य की जान भी जा सकती है ना। इंसान की मृत्यु भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी लिखेंगे। आपको इन सब में से जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लगता है आप उसका नाम लिखेंगे और वो आपको क्यों ख़तरनाक लगता है ये भी लिखेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। बच्चों, आपको ना इस प्रश्न का उत्तर बहुत सोच समझ के देना है। प्रश्न है कि जब लोग मीरा बहन के पास गए होंगे और उन्हें पता चला होगा कि मीरा बहन ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया, तो लोग तो काफ़ी निराश हो गए होंगे, है ना। सभी काफ़ी निराश हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे और उदास हो गए होंगे गांव के लोग। उन्हें लगा होगा कि मीरा बहन ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बताना है कि उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा। ज़रा सोचो और बताओ कि वो जो गांव के लोग थे उन्होंने मीरा बहन से क्या क्या कहा होगा। तो बच्चों, इसमें आप अपने मन से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने भी लिखा है कि एक ग्रामीण ने मीरा बहन से कहा होगा कि आपने अच्छा नहीं किया, है ना। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है कहा होगा कि मीरा बहन आपने ये अच्छा नहीं किया, बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है, ठीक है। तो आपने ये अच्छा नहीं किया, आपके जानवरों को भी मार सकता है। तो फिर किसी और ने कहा होगा, दूसरे ग्रामीण ने। ग्रामीण का मतलब क्या होता है? वैसे लोग जो गांव में रहते हैं, ठीक है। गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहते हैं। तो दूसरे ग्रामीण ने क्या कहा होगा कि यदि गांव के किसी आदमी को बाघ ने अपना शिकार बना लिया तो आप स्वयं उसकी ज़िम्मेदार होंगी। यानी कि हो सकता है कि जब लोगों को पता चला हो कि मीरा बहन ने दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से, तो लोग काफ़ी नाराज़ हो गए होंगे और उन्होंने मीरा बहन को कहा होगा कि आपने अच्छा नहीं किया, अगर बाघ फिर आ गया तो वो हम पे हमला करेगा, हमारी जान भी जा सकती है और इन सब चीज़ की ज़िम्मेदार आप होंगी, ठीक है। तो इस तरह से लोगों ने कहा होगा, है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे, ठीक है, जैसा कि आपने कहानी में भी देखा। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकता है? अब नीचे कुछ जंतुओं के नाम लिखे गए हैं, आपको बताना है कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीता है, कुत्ता है, सांप है, बिच्छू है, भालू है ना। भैंस तो ख़तरनाक नहीं है, तो ये आप नहीं लिखेंगे। बकरी भी ख़तरनाक नहीं है, बिल्ली भी ख़तरनाक नहीं है, चूहा तो बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है, कछुआ भी ख़तरनाक नहीं है, केंचुआ भी ख़तरनाक नहीं है, तिलचट्टा भी ख़तरनाक नहीं है, कबूतर भी ख़तरनाक नहीं है। तो ख़तरनाक कौन है? चीता, कुत्ता, सांप, बिच्छू और भालू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया है, यानी जिनके नाम को आपने
चुना है, जिनके नाम पे आपने गोला लगाया है, वे कब ख़तरनाक हो सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में मैं आपको बताऊंगी, अगली कक्षा में मैं आऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन कब ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। फ़िलहाल आप लोग ये सोचिएगा कि चीता कब ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, कुत्ता कब ख़तरनाक हो सकता है, सांप कब ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए, बिच्छू भालू ये सब कब ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। तो इसके ऊपर सोचिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप स्टडी। थैंक यू सो मच। और हाँ, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।